Hello class 10th, welcome to Ashish coaching classes. My name is Rupali Bhardwaj. Today's topic is sexual reproduction in flower. इससे पहले हमने बहुत सारे asexual reproduction को पढ़ा था, budding, fermentation, regeneration, स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। वो सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके थे, जिसमें से वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी हमने देख लिया था। आज का जो टॉपिक है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर्स, ठीक है। इसको स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले फ्लावर्स के पार्ट्स को जान लेते हैं। ये फ्लावर है, ये किस चीज का फ्लावर है? ये हिबिस्कस है, ठीक है, या फिर आप इसको चाइना रोज भी बोल सकते हैं, ठीक। इसका साइंटिफिक नेम रोजा चाइनेंसिस, ठीक। इतना काफी है। हिबिस्कस का फ्लावर है। हम हिबिस्कस के फ्लावर को ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ने के लिए क्यों यूज करते हैं? क्योंकि इसमें जो फ्लावर के पार्ट्स होते हैं बहुत क्लियरली विजिबल होते हैं, इसीलिए। ठीक, अब देखिए क्या क्या पार्ट्स हैं यहाँ पे दिख रहा है। ये है सेपल, ये जो ग्रीन कलर का पार्ट दिख रहा है फ्लावर में, ये है पेटल जो कलरफुल पार्ट दिख रहा है, ओवरी, ओव्यूल, स्टाइल, स्टिग्मा। ये क्या है? कार्पेल, इसको कहेंगे कार्पेल। क्या है? स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी और अंदर वाला ओव्यूल। फिर यहाँ पे है एंथर, ये है फिलामेंट, जिसको कंबाइनली क्या बोला जाता है? स्टेमेन, ठीक है। यहाँ पे जो सेपल वाला पार्ट है, ये ग्रीन पार्ट होता है जो बेसिकली फ्लावर्स को प्रोटेक्ट करके रखता है। जब वो छोटे होते हैं, जब बड के फॉर्म में होते हैं, तो ये सेपल्स ही होते हैं जो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। पेटल्स क्या होते हैं? ये देखो, ये कलरफुल होते हैं, दिख ही रहे हैं, कलरफुल होंगे। साथ ही साथ ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने में भी हेल्प करते हैं। जैसे इसके जो नेक्टर प्रेजेंट है इसमें, या जो इसका फ्रेग्रेंस है, इसकी वजह से जो इंसेक्ट्स होंगे वो अट्रैक्ट होंगे, और इंसेक्ट्स अट्रैक्ट होंगे तभी क्या होगा? पॉलिनेशन, ठीक है। यहाँ पे जो ओवरी है, ओव्यूल है, स्टाइल और स्टिग्मा, इनको कंबाइनली कार्पेल कहा जाता है, और कार्पेल एक फीमेल पार्ट है, ठीक है। कार्पेल एक फीमेल पार्ट है, या इसको गाइनोशियम भी कहा जाता है। नेक्स्ट जो स्टेमन है उसमें एंथर और फिलामेंट है। एंथर और फिलामेंट यानी जो स्टेमन है उसको हम कहेंगे मेल पार्ट, ये मेल पार्ट है। अब मेल गैमेट, फीमेल गैमेट हम इसके आगे पढ़ेंगे। अभी फिलहाल इतना समझो कि ये फीमेल पार्ट है वो कार्पेल है, दैट इज स्टिग्मा, स्टाइल, ओव्यूल एंड ओवरी, जिसमें ओव्यूल है, ओवरी है जो एग कंसिस्ट करेगा, जिसमें फर्टिलाइजेशन होगा, और स्टेमेन जो है वो उसका मेल पार्ट कहलाता है, एंथर और फिलामेंट जो कंबाइनली को है। यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे जो ओवरी है, ठीक है, ओव्यूल या ओवरी, वो कहाँ प्रेजेंट है? ये सेंटर में प्रेजेंट है। सेंटर में क्या है? ओव्यूल, उसको कवर कौन कर रहा है? ओवरी, जिसके अंदर सीड फॉर्म होगा। फिर ये जो लंबा सा स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है वो क्या है? स्टाइल, और यहाँ पे जो ऊपर में स्ट्रक्चर है ये क्या है? स्टिग्मा। अब स्टिग्मा पे क्या होगा? जो एंथर है, एंथर, ये एंथर का स्ट्रक्चर बनाती हूँ मैं यहाँ पे थोड़ा सा जूम करके कि एंथर्स कैसे दिखेंगे। मान लो ये एंथर है, इसको हम बीच से कट करेंगे। बेसिकली ये जो एंथर है ये कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर है इसका, ठीक। तो जब इसको बीच से हम काट देंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा जो अभी मैं बना रही हूँ, ठीक है। और इसके अंदर कुछ सेक्शंस बने होंगे जिसमें क्या प्रेजेंट होगा? पॉलन ग्रेन्स। ये जो क्या है? ये क्या है? पॉलन ग्रेन्स, ठीक। पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट है इसके अंदर। ये पॉलन ग्रेन्स ही क्या है? ये है मेल गैमेट, ठीक है, यही है मेल गैमेट। अब ओव्यूल के पास आते हैं। ओव्यूल क्या है? यहाँ पे जो सेंटर में ओव्यूल प्रेजेंट है, ओव्यूल, ये क्या है? ये है फीमेल गैमेट, ठीक। अभी तक हमने देखा था फीमेल पार्ट, मेल पार्ट, ठीक। फीमेल गैमेट होता है ओव्यूल, मेल गैमेट जो होता है वो होता है पॉलन ग्रेन। अब क्या होगा? देखो, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा, ठीक है। फर्टिलाइजेशन में क्या होगा? जो मेल गैमेट होता है
प्लस जो फीमेल गैमेट होता है, जब ये दोनों आपस में कंबाइन होते हैं, ठीक है, यानी कि अगर मैं इसको वर्ड्स में पुट करूं, सो द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, ठीक है, इन दोनों का फ्यूजन क्या कहलाता है? फर्टिलाइजेशन। इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है? फर्टिलाइजेशन। The fusion of male and female gamete is called as fertilization. तो यहाँ पे अब क्या होगा? फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा, क्योंकि हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, तो हमें बेसिकली क्या करना है? रिप्रोडक्शन करना है, कि कैसे एक फ्लावर में एक फ्लावर से कुछ नए फ्लावर्स का फॉर्मेशन होगा। तो वो कैसे होगा? ये फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू। तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट कंबाइन करेंगे। अब मेल गैमेट क्या था आपका? यहाँ पे पॉलिन ग्रेन था। फीमेल गैमेट क्या था? ओव्यूल था। अब क्या होगा? जो मेल गैमेट पॉलिन ग्रेन है वो एंथर में प्रेजेंट है, और एंथर से निकलकर कहाँ आएगा? स्टिग्मा पे लैंड करेगा, यहाँ पे, ठीक है, ठीक। अब क्या होगा? ये जो फीमेल गैमेट है और ये जो मेल गैमेट है, ये दोनों आपस में फ्यूज करेंगे। कैसे? एंथर में प्रेजेंट है पॉलिन ग्रेन्स। पॉलिन ग्रेन्स क्या करेंगे? एंथर से, यानी इस वाले पार्ट से निकलकर कहाँ जाएंगे? ये लैंड करेंगे स्टिग्मा पे। यहाँ पे पॉलिन ग्रेन्स प्रेजेंट था, ऐसे बना देती हूँ। यहाँ पे ये यहाँ से कहाँ जाएंगे? लैंड करेंगे, आइदर थ्रू विंड और एनी ऑफ द मीन्स, लाइक बोल सकते किसी इंसेक्ट के बॉडी में बॉडी के थ्रू ट्रैवल करके, किसी भी मीन्स से ये जो यहाँ का जो पॉलिन ग्रेन्स है, दैट इज मेल गैमेट, इट विल लैंड ऑन स्टिग्मा। और स्टिग्मा पे लैंड होने के बाद, यहाँ पे अब लैंड हो गया स्टिग्मा, अरे सॉरी, पॉलिन ग्रेन। अब स्टिग्मा पे लैंड होने के बाद इसी प्रोसीजर को, यानी कि द ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन्स, क्या? द ट्रांसफर ऑफ, ये दिख रहा है कि नहीं? क्या बोलेंगे? द ट्रांसफर ऑफ pollen grains from anther to stigma of a particular flower. ये जो ट्रांसफर हो रहा है एंथर के पॉलिन, एंथर में जो पॉलिन ग्रेन्स प्रेजेंट है किधर? स्टिग्मा के ऊपर। इसी प्रोसेस को कहा जाता है पॉलिनेशन। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? पॉलिनेशन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? कंफ्यूज नहीं होना है। पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, दोनों में फर्टिलाइजेशन मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन है, यानी पॉलिन ग्रेन्स जब ओव्यूल के साथ, ओवरी के साथ कंबाइन करेंगे, जो इसका मेल गैमेट, फीमेल गैमेट है, उसको कहेंगे हम फर्टिलाइजेशन। पॉलिनेशन क्या होगा? जब पॉलिन ग्रेन्स का ट्रांसफर होगा स्टिग्मा के ऊपर, यानी वो लैंड करेगा स्टिग्मा के ऊपर। द लैंडिंग ऑफ पॉलिन ग्रेन या फिर द ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड पॉलिनेशन। अब यहाँ पे क्या होगा? जैसे ही वो लैंड करेगा पॉलिन ग्रेन, ये एक पॉलिन ट्यूब डेवलप करेगा, ठीक है? क्या डेवलप करेगा? एक पॉलिन ट्यूब डेवलप करेगा, और किसकी तरफ जाएगा? ओव्यूल की तरफ। और इस पॉलिन ट्यूब के थ्रू वो ओव्यूल के साथ जाके यहाँ पे ही वो कॉम्बिनेशन क्रिएट करेगा, मेल प्लस फीमेल वाला, जो यहाँ पे क्या करेगा? फर्टिलाइजेशन कॉज करेगा। और फिर जो नेक्स्ट फ्लावर होगा, नेक्स्ट सीड होगा, वो यहाँ से डेवलप होना चालू हो जाएगा। तो इस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा फ्लावर्स में, कि जब पॉलिन ग्रेन्स और फीमेल गैमेट यानी कि ओव्यूल, जब पॉलिन ग्रेन्स पॉलिन ट्यूब बना के और उसके थ्रू जब ओव्यूल में एंट्री करेंगे तो फर्टिलाइजेशन कॉज करेगा, और यही कहलाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर्स। तो आज का जो सेशन था हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर्स, वो यही एंड होता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।